कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आईएएस ऑफिसर है, पर लेकिन बिना शिक्षक की कोई शिक्षा नहीं होती है। जिनके पास भी कुछ अच्छा ज्ञान होता था वो हमें बताते थे बेटा ऐसे नहीं है, ऐसा होता है ऐसे। तो वो अभी कंटिन्यू है, शादी के बाद भी अब हम यहाँ सीख रहे हैं। तो अब हमारे टीचर्स ये हो गए हैं। अब जो चीज़ हमें नहीं पता, पूजा पाठ नहीं पता, तो माँ बताती है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नामई माथा। क्योंकि इन तीनों का हमारी जीवन में जो है बहुत महत्व है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राहुल कुरियाल में। और आज जैसे आप सभी को पता है कि आज है शिक्षक दिवस, तो मम्मी बधाई देना चाहती है पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की। मम्मी क्या बोल रहे थे आप? मैं अपनी YouTube फैमिली को अपनी और अपने पूरे परिवार की तरफ से शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहती हूँ। परमात्मा उनको खूब तरक्की दे, अपने जीवन में खूब शिक्षा ग्रहण करे, माँ सरस्वती उनके हृदय में विराजमान रहे और परमात्मा उनको ऊंचे स्तर तक पहुँचाए। शिक्षक दिवस एक हमारा जीवन का मूल तत्व है, जिससे हमें जो है सारी चीज़ों का ज्ञान होता है। वो हमारे गुरु है जो हमें शिक्षित करते हैं। जन्म माता पिता देते हैं और शिक्षा जीवन का सार हमें हमारे गुरु सिखाते हैं। तो मैं अपने गुरु जी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ उनका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। तो आइए मम्मी से जानते हैं कि मम्मी के उन गुरुजी के बारे में जिनसे उन्हें कुछ सीखने को मिला है जीवन में, और वो अभी है या नहीं है। मम्मी पूरा बताओ, नाम क्या है उनका, किस सब्जेक्ट के टीचर थे? हमारे गुरुजी थे हमारे प्रिंसिपल श्री चंदन सिंह पोखरियाल जी। वो आज भी हैं और आज भी जब हम उनको मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं हमको क्या निधि मिल गई है गुरु के रूप में। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ। उनके अंदर ये भावना थी कि जो मेरे पास मेरे बच्चे हैं वो मेरा परिवार है। बच्चों से जैसा लगाव माँ बापों को होता था, ऐसे ही लगाव उनको सारी स्कूल के बच्चों से थे। और मैं कहती हूँ हमारे परिवार से तो कुछ ज़्यादा ही लगाव था उन्हें। अच्छा। और बहुत अच्छे ढंग से वो हमें खेल कूद से लेके, शिक्षा से लेके, और हर जगह वो ये नहीं, कई बच्चे ऐसे होते थे जो बिल्कुल गरीब होते थे, उनकी सहायता करना, वो एक भगवान का रूप झलकता था उनके अंदर। और आज भी हम उनको उसी रूप में देखते हैं कि जब मिलते हैं बोलते हम चाचा जी हैं, लेकिन मुंह से गुरु जी ही निकलता है उनके लिए। आज भी वो इतने अच्छे हैं और परमात्मा करे उनको स्वस्थ रखे, उनको इतनी लंबी आयु दे कि जब तक हम रहे हम उनके गुणगान गाते रहे और जब हम उनसे मिले तो वो मुस्कुराते रहे। तो अभी कहाँ पर है वो गुरुजी आप? हमारे गुरुजी वो वैसे गांव में रहते हैं, गले खेत में उनका गांव है, और वैसे देहरादून भी रहते हैं। तो ऋषिकेश में भी मिलते हैं, जब जाती हूँ तो मेरे को ऋषिकेश में भी मिलते हैं। दीदी के घर तो उनका बहुत आना जाना है। तो उनको से तो हमें इतनी प्रेरणा मिली है, जीवन का सार मिलता है गुरुओं से। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आईएएस ऑफिसर है, लेकिन बिना शिक्षक की कोई शिक्षा नहीं होती है। जब तक हम हमारे गुरु हमें शिक्षित नहीं करेंगे, हमको राह नहीं दिखाएंगे, तब तक हम ना डॉक्टर बन सकते हैं, ना हम इंजीनियर बन सकते हैं, ना हम आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। क्योंकि इसकी बुनियाद नींव डालने वाले हमारे गुरु होते हैं। तो मैं अपने गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, सत सत नमन करती हूँ। आगे भी आप हमारे सिर पे अपना हाथ बनाए रखें और मेरे पूरे परिवार को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो गाइज ये तो हो गए मम्मी के गुरुजी जिनसे मम्मी को बहुत कुछ सीखने को मिला, और मम्मी अभी भी उन्हें बहुत याद करती है। आइए पापा से जानते हैं कि पापा के टाइम पर जब पापा पढ़ाई करते थे तो कोई ऐसे गुरुजी है जिनको वो अभी तक नहीं भूल पाए हैं या उनकी यादें हैं उनके दिमाग में। तो आइए पापा से जानते हैं अब। हमारे गुरुजी थे हमारे ताऊ जी, यानी गांव के प्रधान भी थे। अच्छा। और पूरे गांव को मेरे ख्याल से सब कुछ शिक्षा उन्होंने दी शुरू से। अच्छा। तो उनकी शिक्षा हमें मिली सबसे पहले स्वर्गीय श्री ज्ञानानंद कुरियाल जी। अच्छा। वो हमारे ताऊ जी भी थे और वो अपना एक स्कूल खोलते थे घर ही पे गांव में। तो सारे जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे तो हम तो उन्हीं से शिक्षा ग्रहण किया। अच्छा। और गांव के मेरे ख्याल से तकरीबन जितने भी लोग, चाहे कोई डॉक्टर बने चाहे कुछ भी बने, शुरुआत वहीं से होती थी। अच्छा। उस समय। और उसके बाद फिर लमगांव में हमारे श्री विद्यादत्त जी
रतौड़ी है, अच्छा और आज भी हैं वो वहाँ पे ढालो वाले में है। अच्छा। तो उनके बच्चे भी हमारे साथ पढ़ते थे, हाँ और वो हमारे में से रिश्ते में मामा जी भी लगते थे। पूरे इलाके में इतनी वो थी, उनकी दहशत थी, इतनी इमेज बना रखी थी कि उनको तो हम दूर से देखने से डर जाते थे, इतना वो था उनका खौफ था अच्छा। वहाँ पे। तो मैं आप दोनों से एक बात जानना चाहूंगा, जैसे पहले के टाइम में आपने बताया मम्मी जो आपके टीचर थे वो आपके चाचा जी थे और पापा आपके मामा जी, तो छूट मिलती थी कुछ, मतलब आप लोगों को चलो यार रिश्ते में है, नंबर दे दो इन्हें? नहीं, ऐसा कोई नहीं, मार और मिलती थी हाँ? कि अगर ढंग से पढ़ोगे नहीं तो पिटाई और होगी। ऐसे नहीं होता था कि चल यार अरे, चल नहीं एक करके बार- आई होमवर्क, आशा कोई नहीं अरे चल कर एक बार की बात है, मैं 3 दिन तक स्कूल नहीं गई। हाँ। तो माँ ऐसे दीदी के यार में लड़ाई हो गई, तो दीदी तो बेचारी सीधी थी, मैं ही थी तेज। तो मैं स्कूल नहीं गई, तो माँ ने शिकायत कर दी हमारे गुरुजी से अच्छा। कि वो स्कूल नहीं आ रही, जरा उसको। चौथे दिन जब स्कूल गई तो मैंने आर्ट्स कॉपी का एक कागज होता था पतला सा, मैंने अंदर से गुड़ चिपकाया और बाहर से वो कागज चिपका दिया। अच्छा। तो मैं गई, अब उनको तो पता था ये लड़ाई के बहाने स्कूल नहीं आई। अच्छा। तो जब पीरियड होती थी तो कहते कि जो कल स्कूल नहीं आई वो अलग किनारे हो जाओ। हो गई। अब मैं तो बहाना कर रही थी, मैंने सोचा पता ही नहीं, मेरे को क्या पता, माँ ने शिकायत कर दी। अब मैं गई उनके पास, अच्छा क्या हुआ, क्यों नहीं आई? कि मेरे दांत में दर्द था। अच्छा दर्द था, धीरे से उन्होंने मेरी चेपी हटाई और एक थप्पड़ मारा उसी गाल पे। अच्छा घर में परेशान करती और स्कूल नहीं आती, तो छूट क्या मार और मिलती थी उनसे, तो हमें इतने डरते थे। और इनका तो ये जो हमारे प्रिंसिपल साहब, इनकी तो इतनी खौफ थी कि पूरे एरिया में, इतना बड़ा एरिया था हमारा, एक ही स्कूल था वहाँ पे। अच्छा। इंटर कॉलेज एक ही था लमुआ में। हाँ हाँ। पूरा ऊन, भदुरा, रेका, रमोली, इतने गांव आते थे उस अंडर में। तो सब मतलब दहशत में रहते थे। दहशत में रहते उस समय तो बहुत ही अच्छा होता, टीचरों का तो इतना मान सम्मान होता था कि कोई हिसाब हाँ नहीं। ये तो है। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा गाइस, जो मम्मी की बड़ी दीदी है, मतलब मेरी जेठी माँ, वो पापा के क्लासमेट थी, क्लास में थे। तो वो भी पढ़ी होंगी ना उनसे? हाँ, उन्हीं से पढ़े। वो वहीं रहते थे, वहाँ बोर्डिंग में रहते थे। अच्छा, तो अभी है पापा वो? अभी है वहाँ पे है, ऋषिकेश में है। हाँ, तो कभी अगर हमारा उनसे मिलना हुआ तो उनसे सभी व्यूअर्स को मिलवाएंगे भी, पीछे गए। उनसे भी मिलवाएंगे और मम्मी के टीचर से भी। उनसे भी मिलवाएंगे, जरूर मिलवाएंगे। तो गाइज ये तो हो गए मम्मी पापा के टीचर्स के बारे में। अब जानते हैं भाभी के टीचर के बारे में, जिनकी उनको याद है अभी तक, चाहे वो पिटाई याद हो, चाहे सब्जेक्ट याद हो, कुछ भी याद हो, अच्छी बात। भाभी बताओ कौन थे? मेरी प्रॉमिला मैम, वो प्रिंसिपल भी थी और हमें इंग्लिश भी पढ़ाती थी। लेकिन भाई साहब दहशत मैम की पूरे स्कूल में, अगर वो राउंड पे आ गई ना तो मजाले नर्सरी से लेकर हाई पूरी क्लास तक किसी की आवाज भी निकल जाए, बहुत खौफ था मैम का। ऊपर से उनकी एक बड़ी सिस्टर थी मीना मैम, वो भी बहुत अच्छी थी, दोनों सिस्टर। और पूरे स्कूल में किसी की हिम्मत नहीं थी उनके कैबिन में ऐसे घुस जाए। लेकिन एक मैं थी पूरे स्कूल में जो हर बंदे की कंप्लेंट लेके मैम के पास पहुंच जाती, क्योंकि जान पहचान थी मैम के साथ पहले से, इसकी वजह से। तो मतलब मैम से मैंने भाई यही सीखा है कि टीचर की जो पर्सनैलिटी होती है ना, ऑरा। ऑरा मतलब पहनावे से लेकर चलने से लेके बंदा खड़ा हो जाए ना तो पता लगे कि भाई की दहशत खड़ी है सामने। और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने, क्योंकि लोगों को इतना पिटते हुए देखा ना स्कूल में, उनके सब्जेक्ट की तो मैं हमेशा कोई कंप्लेन नहीं लाती थी कभी, मतलब मैंने उनसे मार नहीं खाई है, बट लोगों को पिटते हुए देखा है। इतनी दहशत थी मुझे मैम की। तो अभी तो है नहीं मेरी मैम, अभी मुझे कुछ साल पहले स्कूल के फ्रेंड से पता चला कि मैम है नहीं, बट मैं मैम को बहुत याद करती हूँ। मतलब मुझे अभी तक उनकी पूरी इमेज पता है कि वो कैसे साड़ी पहनते थे, कैसे खड़े होते थे, कैसे असेंबली में हम लोगों को कभी कुछ बताना होता था। तो मुझे मैम का मतलब पूरी एक पिक्चर एकदम सामने रहती है कि हाँ, कि अगर कभी किसी को टीचर बनना है तो वैसा ही बनना चाहिए। तो ये हो गए भाभी के टीचर प्रॉमिला मैम। तो गाइस अब जानते हैं दिव्या से कि दिव्या आप अपने टीचर्स के बारे में बताओ, याद भी है आपको या नहीं है? नहीं, मुझे अपनी सारी टीचर्स याद है, नर्सरी से लेकर, और मतलब जब तक मैं किसी की गाइडेंस में रही हूँ। तो एक तो मेरी सबसे पहले जिन्होंने, मतलब जब हम बड़े हुए तब समझ आने लगा कि हाँ टीचर की इम्पोर्टेंस क्या होती है। बचपन में तो हाँ ठीक है, बहुत सारी टीचर्स होती थी, ऐसे पता नहीं चलता था अच्छा कि टीचर्स एक जैसी लगती थी, पर जब इम्पोर्टेंस समझ आने लगी कि टीचर्स रियल में क्या काम करती हैं, तो जब मैं 6th में थी तब मेरी एक मैम हुआ करती थी, हिस्ट्री पढ़ाती थी। 6th, 7th, 8th 3 साल वही मेरी क्लास टीचर रही बाय लक। 3 साल में उन्हीं के सेक्शन में गई।
तो 3 साल एक टीचर के पास रहना, सेम टीचर के पास रहना, तो वो फैमिली से जैसा फील हो गया था। तो उन्होंने मेरे को मतलब बहुत गाइड करा लाइफ में, बहुत गाइड करा, अच्छा बुरा सब बताया। कौन सी क्लास की बात कर रही है? 6th बोल रही हूँ, 6 में 6th में तेरे को पता चल गया लाइफ के बारे में है? हाँ, मुझे 6 वाह। में पता चल गया था। अच्छा। मेच्योरिटी जल्दी आ गई, समझ जल्दी आ गई थी मुझे। अच्छा। 6, 7, 8 में उन्होंने गाइड करा, बहुत अच्छा गाइड करा। उसके बाद फिर हमारा एक्चुअली ऐसा होता था 6, 7, 8 के बाद 9, 10 बिल्कुल आप डिस्कनेक्टेड हो जाओगे टीचर्स से, उतना मिलना जुलना नहीं होगा। और फिर बर्डन भी आ जाता है पढ़ाई का, पढ़ाई का बर्डन भी आ जाता है, और फिर सब टीचर्स भी बिजी हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद मेरी एक हिंदी टीचर थी, संध्या मैम, उन्होंने भी बहुत मतलब उन्होंने मेरा रियल में इंटरेस्ट बनाया हिंदी में। पहले हम लोग ऐसे सोचते हैं ना, बचपन में हम लोगों को रहता है वो इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश इतनी अच्छी लैंग्वेज है, मतलब फ्लुएंसी ये वो, पर उन्होंने एक्चुअल में हिंदी का महत्व जीवन में हमें बताया, और वो इतने अच्छे से पढ़ाया कि मेरे को लगता है कि हम हिंदी में इतने सभी बच्चे इतने कमज़ोर हुआ करते थे मात्राओं को लेके और इन सब को लेके। तो उन्होंने हमें इतना परफेक्शनिस्ट बनाया इस चीज़ में, हिंदी में। अब वो रिसेंटली अभी वो रिटायर हुई हैं स्कूल से, तो उन्होंने भी बहुत गाइड करा हमें। उसके बाद फिर जब मैं 11th 12th में आई तो मेरी क्लास टीचर थी अर्चना खन्ना मैम, और मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाती थी नीलू छिब्बा मैम। उनके तो मैं रेगुलर टच में हूँ, हमारी बात भी होती रहती है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। तो अर्चना खन्ना मैम तो अब स्कूल छोड़ के जा चुकी हैं, वो बाहर अब्रॉड सेटल हो गई हैं, और नीलू छिब्बा मैम अभी स्टिल कंटिन्यू कर रही हैं। तो वो लोगों ने मतलब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाली मुझ पे भी, ऐसे लगता था उन्हें कि पोटेंशियल है। तो जैसे उन्होंने बोला मॉनिटर बना दिया मुझे, ये देखो वो देखो, तो मल्टीटास्कर बनाया उन्होंने कि आप सिर्फ पढ़ाई करने ही नहीं आते स्कूल में, आपको और चीज़ें भी सीखनी है, लीडरशिप क्वालिटी सीखनी है। अभी तक हमें वो गाइड कर रही थी कि आगे आपको लाइफ में गाइड करना पड़ेगा आगे जाके। तो बहुत सारी एक्स्ट्रा मतलब चीज़ें उन लोगों ने सिखाई, और आज भी मैं इसीलिए उनके टच में हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कभी भी हो सकता है उनके पोस्ट वगैरह देख के हमें कुछ सीखने को मिले। एंड देन फिर कॉलेज में टीचर्स थे, तो कॉलेज में तो हम इतना नहीं टीचर्स के साथ कनेक्ट कर पाते, क्योंकि कभी जाते हैं कभी नहीं जाते हैं। तो उसके बाद फिर जब मैंने जॉब करना स्टार्ट करा, मैं भी 23 इयर्स में मैं जॉब करने लग गई थी। MBA कंप्लीट हुआ मेरा, और उसके इंस्टेंट बाद तो इतना कुछ पता ही नहीं था काम वगैरह कैसे होता है, कुछ नहीं आता था जॉब वॉब का। तो तब मेरे सर थे प्रवेश सर, तो उन्होंने भी कम्प्लीटली मतलब ऐसा करा कि एकदम अलग पर्सनालिटी बना दी हमारी, सिर्फ मेरी नहीं, हम जितने भी 2-3 लोग काम करते थे उनके अंडर। प्रोफेशनल लाइफ जो मेरी स्टार्ट हुई है उन्हीं के अंडर स्टार्ट हुई है। और सबसे अच्छी बात ये है, जो भी मेरे साथ अभी मतलब जितनों की मैं बात कर रही हूँ सब मुझसे कनेक्टेड हैं, मैं हमेशा उनसे बात करती हूँ, उनका भी जब मन करता है वो ज़रूर मुझे मैसेज करते हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिला टीचर से। और फिर बात करें कि लाइफ लेसन्स जिन्होंने हमें दिए, तो सबसे पहले बोलते हैं कि शिक्षक माँ बाप ही होते हैं। पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें, मतलब मम्मी पापा से शुरुआत तो उन्होंने ही करी है, चलना उन्होंने सिखाया, खाना उन्होंने सिखाया। जितने भी फैमिली मेम्बर्स हो गए जिनके साथ हम बड़े हुए हैं, तो हर रोज़ जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आपको बहुत लोगों से सीखने को मिलता है। वैसे ही मैंने भी बहुत कुछ सीखा, अपने मम्मी से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, अपने पापा से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, चाचा चाची दादा दादी जिनके पास भी कुछ अच्छा ज्ञान होता था वो हमें बताते थे, बेटा ऐसे नहीं है, ऐसा होता है ऐसे। तो वो अभी कंटिन्यू है, शादी के बाद भी अब हम यहाँ सीख रहे हैं। तो अब हमारे टीचर्स ये हो गए हैं, अब जो चीज़ हमें नहीं पता, पूजा पाठ नहीं पता, तो माँ बताती है। तो टीचर्स सिर्फ हम वहीं तक लिमिटेड नहीं रहते, हमारे स्कूल तक लाइफ में भी हमारे बहुत सारे टीचर्स होते हैं। जैसे कि कुकिंग मैंने शुरू करी तो दीदी ने सिखाई, तो वो हो गई, और पूजा पाठ माँ ने सिखाया, और पापा ने भी मोटर चलाना नहीं, पापा ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई कि मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आप तुम लोगों को पता भी नहीं होगी कि ऐसे नहीं ऐसे होता है, कि ये चीज़ आप इसमें डालोगे तो इसका वो हो जाए, मतलब इसका टेस्ट चेंज हो सकता है, ये ऐसे बन सकता है, खाने पीने से लेकर हर चीज़ में। अभी भी पूछती हूँ मैं पापा से, कल क्या पूछ रही थी पापा मैं आपसे, हाँ जैसे दूध, एक ग्लास में ना पुराना दूध पड़ा था, तो मैं पापा से पूछ रही थी, पापा ये दूध फटा हुआ है मुझे पता नहीं चल रहा है। तो मैंने कहा अगर मैं डालूंगी चाय में तो दूध फट जाएगा ना पूरा। तो पापा ने कहा तो उसमें मत डाल, तो वो चाय पत्ती वाले पानी ग्लास में डाल दे थोड़ा सा। है बहुत नॉर्मल सी चीज़, पर नहीं स्ट्राइक करती ना कई बार कि वो उसमें पूरा डालती तो पूरा पानी खराब हो जाता। पर पापा ने मुझे बोला वो उसमें नहीं तो उसमें डाल, तो अब मुझे ध्यान रहेगा कि हाँ कभी ऐसे चेक करना होगा तो वो उसमें डालो। जैसे अब मैं नॉर्मली आलू के पराठे हम बनाते थे, तो माँ एक दिन मैंने माँ को देखा बनाते हुए, माँ ने उसमें पुदीने के पत्ते डाले,
माँ ने बोला अगर पुदीना के पत्ते डालते हो तो फ्लेवर और अच्छा आ जाता है। बहुत छोटे छोटे लाइफ लेसन्स होते हैं और उन टीचर्स को तो हम अभी मतलब एक उस पे छोड़ा है पीछे, पर ये टीचर्स हमारे साथ फॉर एवर रहेंगे, मतलब कि आगे भी हमें शिक्षा देते रहेंगे। और तो पति से क्या सीखने को मिल रहा है? यस पति से कुछ भी नहीं सीख पाई अभी तक। पति इतना टैलेंटेड है ना, तो छोटी चीजें सीख सकते हैं बस। अगर मैंने पति से सब कुछ सीख लिया ना तो फिर तो हो गया। पति से सीखूंगी आलस, पबजी खेलना। अच्छा नहीं, सब में बहुत क्वालिटी होती है, क्यों नहीं सीखते, हम सबसे सीखते हैं। जो भी जिसकी चीज अच्छी लगती है, मुझे लगता है, मेरे को लगता है घर में तो हमारे सबसे ज्यादा टीचर्स होते हैं, जिससे आपने कुछ सीख लिया लाइफ का और वो आप आगे तक इम्प्लीमेंट कर रहे हो और वो आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, तो वो आपका शिक्षक ही तो हुआ। और सबसे बड़े शिक्षक तो माँ को पता है सबसे बड़ी बात क्या होती बेटा कि 2.5 साल से लेके और जब तक हमारा जीवन है तब तक हमें सीखने को ही मिलता है। सही बात। जीवन में कभी शिक्षा पूरी नहीं होती। पहले हमने माँ बापों के रूप में सीखा, कभी हमने गुरु के रूप। मैं कहती हूँ मैं अपने गुरु अपनी माँ को समझती हूँ सबसे पहले, क्योंकि मेरी माँ ने पग पग पे हमें अच्छी राह दिखाई, पग पग पे हमें अच्छी बातें सिखाई। खुद चाहे कितनी विपत्ति झेली होगी लेकिन हमें जो है सही राह दिखाई। उसके बाद हम उन गुरुओं का शुक्रगुजार करते हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया, लिखाया, सिखाया। और गुरु बिना तो गति ही नहीं है, गुरु के बिना शिक्षा नहीं है। और हमेशा कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु वै नमः। और कबीरदास जी ने क्या कहा, गुरु गोविंदम दोह खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। क्योंकि भगवान का मार्ग बताने वाले भी हमारे गुरु होते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नामई माथा। क्योंकि इन तीनों का हमारे जीवन में जो है बहुत महत्व है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। क्यों? उन्होंने तो पतंगा से भी शिक्षा ली, उन्होंने तो सर्प से भी शिक्षा ली, उन्होंने मेंढक से भी शिक्षा ली, उन्होंने एक वैश्य से भी शिक्षा ली। तो उन्होंने ऐसे करके जो है वो 24 गुरु बनाए, क्योंकि जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता वो हमारा गुरु बन जाता है। मेरी माँ कहती थी, अच्छी बात बेटा अगर तुम्हें किसी की लगे तो इस कान से सुन के इस हृदय में ले जाना, और बुरी बात किसी की लगे तो सीधे कान से सुन के उल्टे कान से निकाल देना। तो गुरु की जो जहाँ हमें शिक्षा मिलती है उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। और उनकी बातों को हमें क्या पता आज हम याद रखने लायक है, कल नहीं है, उसको हमें नोट करनी चाहिए अपनी नोटबुक में। मेरी माँ कहती, इंसान मिट जाता है लेखनी कभी नहीं मिटती। तो हमारी गुरु प्रथम मेरी माँ रही, जिसने हमें सदमार्ग बताया, और सारी शिक्षाओं में उन्हीं का ही योगदान रहा। स्कूल से लेके जब हम ससुराल में आई तो मेरी सास इतनी, हम पढ़े लिखों को इतना कुछ नहीं आता जितनी मेरी सास बताती। क्यों? उनका अनुभव, हमारी पढ़ाई लिखाई, आज के बच्चों की पढ़ाई लिखाई उससे ज़्यादा हमारा अनुभव है। और जो हम उस समय पढ़े लिखे थे उससे ज़्यादा उन अनपढ़ लोगों का अनुभव था। वो केवल अनुभव से ही ज्ञानवान थे। तो कभी ये मत सोचो कि हम ज़्यादा शिक्षित हैं, हमने डिग्रियां ले ली है। नहीं, हमारा गुरु एक 5 साल का बच्चा भी बन सकता है। शिक्षा हमें एक छोटे से भी मिल सकती है। तो मैं तो सत सत नमन करती हूँ गुरुओं के चरणों में, और सबसे आशीर्वाद लेना चाहती हूँ, और सारे बच्चों पे मेरे आशीर्वाद बना रखे। शिक्षक दिवस पे मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं देनी चाहती हूँ। तो दोस्तों, आपने सभी से सुना उनके गुरुओं के बारे में और गुरुओं का महत्व भी बताया मम्मी ने। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, जो आज टीचर्स से मनाया जाता है वो मनाया जाता है स्वर्गीय श्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जयंती पर। तो जैसा आप सभी को पता है वो हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति भी थे। तो उनकी जयंती पर ये टीचर्स डे मनाया जाता है। तो सभी ने अपने टीचर्स के बारे में बताया, तो मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी बताऊँ। तो मुझे तो ऐसे बताऊँ तो टीचर्स तो मेरे फेवरेट रहते ही थे बहुत सारे, लेकिन मैं भी बहुत टीचर्स का फेवरेट रहता था, तो इसलिए मुझे याद भी रहता है। तो बचपन से ही वैसे तो मैं शैतान भी बहुत था, पढ़ने में भी अच्छा था, तो लगाव वैसे ही रहता था मेरे साथ। ये तो जब भी स्कूल जाता था कुछ ना कुछ शरारतें करके लाता था। क्लास में इसकी मैडम, एक त्यागी मैडम थी, कहती कि ये स्कूल नहीं आता ना, उस दिन क्लास होने लगती। एक दिन मैं इसको लेने नहीं गई, मेरी पड़ोसन चली गई, तो मैंने कहा मेरे बेटे को भी ले आना।
कहता ये लड़का तो इतना बोलता ना कि सिर में दर्द कर लेता। सेकंड में पढ़ता था ये, दूसरे दिन डिस्प्रिन की गोली लेके चला गया। कहता मैम कल मैंने आपको सिर दर्द दिया ना, आज आप इसको गर्म पानी में खा लेना, आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। कोई भी बच्चा किसी भी स्तर तक पहुंचता है तो उसके पीछे उनके उन टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो सबसे जब मुझे याद है जो मुझे सबसे अच्छे मेरे टीचर्स लगते थे वो थे मैथ्स के टीचर मनविंदर त्यागी जी, जो कि 10th क्लास में उन्होंने हमें मैथ्स पढ़ाई है। वो मारते बहुत थे, इतना मारते थे ना, मुझे तो बहुत ही मारते थे, लेकिन पढ़ाते भी बहुत अच्छा थे। मारते वो पढ़ाई के लिए नहीं मारते थे मुझे, वो मैं शरारत बहुत करता था ना क्लास में। मैं और मेरे दोस्त जो हमारा ग्रुप बना हुआ था वो शरारतें बहुत करता था हमारा पूरा ग्रुप, तो उस वजह से मुझे पिटाई खानी पड़ती थी उनसे, लेकिन वो कभी पढ़ाई के उसमें नहीं मारते थे हमें। तो उन्हीं की वजह से मेरे मैथ्स में 96 मार्क्स भी आए थे बोर्ड्स में, तो इस वजह से मुझे वो बहुत अच्छे टीचर लगते हैं मुझे। और उसके बाद मेरे केमिस्ट्री के टीचर थे अनुज सर, उनका पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता था और उनकी बातें, वो अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर करते थे, तो वो भी बहुत अच्छा लगता था। बाकी कॉलेज में तो जैसा दिव्या ने बोला कि इतना कांटेक्ट में रह नहीं पाते हम टीचर्स से, पर यही है जब स्कूल टाइम तक मुझे यही 2 टीचर्स हैं जो मुझे याद है, एक मैथ्स के सर और एक मेरे केमिस्ट्री के सर। तो ये थे मेरे टीचर्स जिनको मैं हैप्पी टीचर्स डे बोलना चाहता हूँ, और बस इतना ही। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, और हम चाहते थे कि जैसे हम हर डे सेलिब्रेट करते हैं तो आज का दिन भी स्पेशल है। और आप में से बहुत लोग टीचर्स भी होंगे, पढ़ा भी रहे होंगे कहीं स्कूलों में, कोई ट्यूशन्स पढ़ा रहा होगा, तो आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और जब एक टीचर, मतलब कोई भी टीचर पढ़ाता है तो वो एक सोसाइटी को एजुकेट करता है एक टाइप से, सिर्फ वो एक बच्चे को तो कभी कोई नहीं पढ़ाता है ना। स्कूल में भी हम 40 बच्चे एक टीचर के अंडर पढ़ रहे होते हैं, तो एक टीचर का जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो जैसे आप अच्छा काम कर रहे हैं वैसे करते रहें। और ये था हमारा आज का व्लॉग, आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी हमारा व्लॉग कब आता है। हमारा व्लॉग आता है 1:30 बजे, एक दिन छोड़ के आता है, ऑल्टरनेट डेज पे आता है हमारा व्लॉग अभी। तो हम 1 बजे रोज प्रीमियर डाल देते हैं, आप 1 बजे आपको नोटिफिकेशन तभी आएगी जब आप बेल आइकन दबाएंगे, तो उसे ज़रूर दबाएं। और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।